सुंदर होता है मन सुंदर। हम ऐसे कैसे स्वामी जी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं? कुछ ना कुछ बहाना दे के बड़ी दादी को मना करना होगा। एक है ना फूल, तुम्हारे एक बार में बात पल्ले नहीं पड़ती क्या? तुमसे कहा तुम तैयार हो जाओ, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? वो मालकिन, हमने सोचा आपके लिए नींबू पानी बना दे। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमसे कहा था ना कि कविता घर के सारे काम कर लेगी। फिर तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि तुम अपने पति के साथ जाओ और घूम आओ? ये घर के कामों का बहाना बनाकर कभी सब्जी बना रही हो, कभी नींबू पानी बना रही हो। क्यों क्यों अपने पति से दूर भाग रही हो? जब दूर भागोगी तो रिश्ता खराब होगा ना। जाकर तैयार हो, चलो। मिस्टर मल्होत्रा, हमारे डील से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं, ये सारे के सारे इस फाइल्स में। आप एक बार देख लीजिए और फिर इन्हें साइन कर दीजिए। श्योर मिस्टर दिव्यम, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आपने सभी पेपर्स को बड़े अच्छे तरीके से रेडी कराया होगा। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, इन्हें ऐसे ही देख लेते हैं। मिस्टर दिव्यम जी, बाकी के पेपर्स कहाँ हैं? इसमें तो सिर्फ लास्ट के 2 ही पेपर्स हैं। आई एम रियली सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैंने सारे पेपर्स इसी में रखे थे, मुझे पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बस 2 मिनट दीजिए ना, मैं अभी आता हूँ। श्योर। ये राधिका वीना, फाइल कल ही को देने की क्या जरूरत थी? पता नहीं मेरे सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ होंगे। एक काम करता हूँ, फोन करता हूँ। हम स्वामी जी के साथ कैसे बाहर जा सकते हैं? क्या बहाना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम तैयार हो गई? जी जी मालकिन। राधिका, ओह राधिका, मुझे सत्संग के लिए जाना है, तो मुझे ले चलोगी? हाँ दादी, चलिए। चल आओ। अरे पर तुम्हारा सत्संग का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? अचानक नहीं जीजी, वो तो पहले से ही था, बस मैं आपको बताना भूल गई थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ब्रिज को बोल देते हैं, वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन गेंदा फूल अपने पति के साथ घूमने जाएगी अभी। कॉम के टाइम राधिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैसेज कर देता हूँ। अब खड़ी क्या हो, चलो। राधिका, मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स फाइल में नहीं है, कहीं गुम गए हैं। मालकिन, हम बाहर नहीं जा सकते। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम्हारी माँ ने फिर कोई पट्टी बढ़ा दी क्या? कि दिव्यम तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है? मालकिन, वो
दिव्यम जी की जो इम्पोर्टेंट फाइल थी ना, उसके पेपर्स गायब हो गए। हम अभी आते हैं। अरे सुनो, ये तो फाइल का पेपर लग रहा है। अगर एक पेपर यहाँ है तो बाकी पेपर भी यहीं कहीं होंगे। हमें कली जी से पूछना होगा। कली जी, क्या नौकरानी जी, सुबह आपने खुद की चूड़ियां तोड़ी, अब हमरी तोड़ दी। कली जी आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए जो हमने आपको फाइल दी थी ना, उसके पेपर्स आपसे कहीं गिर गए थे क्या? गिर गए मतलब? हम आपको इतने बेवकूफ लगते हैं कि हम फाइल के कागज गिरा देंगे? नहीं कली जी, हमारा वो मतलब नहीं था। दरअसल हम तो बस इतना कह रहे थे कि शायद आपसे पेपर गलती से गिर गए हो और आपका ध्यान नहीं गया हो तो। हे भगवान, ये हम पे झूठा आरोप लगा रही है, हमें दोष दे रही है। ये सुनने से पहले हम इस रेलिंग से कूद के मर क्यों नहीं गए? अरे कली जी आप क्या कर रही हैं? नीचे उतरिए कली जी। अरे कली क्या कर रही हो तुम? ये दादी सासी देखिए ना, ये हम पे झूठा आरोप लगा रही है। खुद दिव्यम जी के फाइल के कागज गायब किए और अब हमें दोष दे रही है। माना कि हम अनपढ़ हैं, पर हम गवार नहीं है। भला हम क्यों अपने होने वाले पति का नुकसान करवाना चाहेंगे, बताइए आप ही। मुन्ना का नुकसान? राधिका, तुम्हें चेक करना चाहिए था। माँ जी, हमने अच्छे से चेक किया था। देखिए ये एक पेपर पर्दे के पास से मिला है। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे का नुकसान हो जाएगा राधिका। अगर एक पेपर यहाँ पर मिला है तो बाकी के पेपर्स भी यहीं कहीं पड़े होंगे। अच्छे से ढूंढो उन्हें। यहाँ तो पड़े हैं, ये देखो। ये वही हैं क्या? हाँ माँ। राधिका, माता जी ने कहा था राधिका के साथ घूमने जाना है, लेकिन राधिका जी है किधर? ओह, अरे गंदा हो गया यार, सब गंदा हो गया। दादी जी, सारे पेपर्स तो मिल गए। हाँ, बस एक पेपर गायब है। राधिका, कली, क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरा इतना इंपॉर्टेंट पेपर है ये राधिका, और इससे ये स्वामी कीचड़ साफ कर रहा था अपने जूते का। अरे हमें क्या पता था इंपॉर्टेंट पेपर है? ये यहाँ पड़ा हुआ था तो हमने सोचा बेकार होगा। तुमसे पूछा मैंने। जब पूछा जाए तो ही अपना मुंह खोलो, समझे? राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना फाइल लाने के लिए। तुमसे कहा था तो फिर तुमने कली को क्यों कहा? वो क्या ये वो राधिका, कितना नुकसान हो गया मेरा पता है तुम्हें? इतनी बेइज्जती हो गई क्लाइंट्स के सामने आज। तो जी वो हम फाइल लेकर आ ही रहे थे, लेकिन वो क्या है ना कि इसे अपने पति के साथ घूमने जाना था, और हो सकता है जल्दबाजी में यहाँ वहाँ रह गया हो। घूमने जाना था? सीरियसली राधिका, इतना नुकसान हो गया मेरा आज और तुम्हें घूमने की पड़ी थी अपने पतिदेव के साथ? एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम जाओ घूमने के लिए, सिर्फ घूम क्यों रही हो? तुम जाके फिल्में देखो, जो करना है वो करो, मगर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम
राधिका भाभी, कैसे आज स्वामी की वजह से दिव्यम राधिका से गुस्सा हो गया। सुजाता, वो राधिका की गलती की वजह से गुस्सा हुआ है या स्वामी से जलन की वजह से, ये तुम पता करो, क्योंकि दोनों गुस्से में बहुत फर्क है। तुमने हमारे पोते का नुकसान कर ही दिया ना। हमने तुमसे कहा था कि तुम कली को दिव्यम की सारी जिम्मेदारी उठा लेने दो, पर नहीं, तुम्हें हर चीज में बीच में आना है। बहुत दिलचस्पी है ना तुम्हें दिव्यम के काम करने में। लेकिन जीजी, दिव्यम नहीं तो राधिका से कहा था ये सब काम करने के लिए। अब तुम नौकरानी की वकालत मत करो। इस एक थैले में साड़ी और दुपट्टे हैं, इसमें फॉल लगवा लाना दर्जी से, क्योंकि कली अब इस घर की मालकिन बनने वाली है तो उसे ये काम शोभा नहीं देता। ये दूसरा थैला जो है इसमें सब्जियां ले आना। लेकिन मालकिन, फ्रिज तो पहले ही सब्जियों से भरा हुआ है। अच्छा, तो हमारे लिए चाट पकौड़ी ले आना। जीजी, मैं ब्रिज से कह देती हूँ, वो ले आएगा। प्रभा, ब्रिज इस घर का बेटा है, तुम उसे चाट पकौड़ी लेने भेजोगी? बुआ जी, समझाइए ना मम्मी जी को, हमेशा नौकरों वाले काम मेरे बेटे और मेरे पति से करवाती रहती है। कविता, तुम चुप रहो। ब्रिज का बस चले ना तो रसोई में जाकर खुद चाट पकौड़ी बनाना शुरू कर देगा। देख लिया बुआ जी। बस, दोनों बहस करती रहती हो बस। ये नौकरानी हमेशा दिव्यम के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसीलिए दिव्यम इसको ही काम देता है। अब ये घर से ज्यादा बाहर काम में रहेगी तो दिव्यम की नजर कली पर पड़ेगी और फिर वो अपना सारा काम कली को ही देगा। अब जाओ, खड़ी क्यों हो तुम? जीजी, ये बेचारी अकेली सारा काम कैसे करेगी? हमने कब कहा कि अकेली है? हम आ गए माता जी। अच्छा किया। राधिका अपने पति के साथ जाएगी। मालकिन, हम ये सारा काम खुद अकेले जाके कर लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। नहीं नहीं जीजी, बल्कि मैं तो कह रही थी कि स्वामी खुद अकेले जाकर के सारे काम कराएगा, है ना? हाँ 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 हाँ। बस, सब लोग चुप। राधिका और उसका पति जाएंगे, मतलब जाएंगे। अगर ये लोग नहीं गए तो हम इस घर से चले जाएंगे। नहीं 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 बुआ जी, आप कहीं मत जाइए। राधिका चली जाएगी। राधिका, कुछ घंटों की ही बात है, तुम स्वामी के साथ चली जाओ। तो चलें? और हाँ, हम वीडियो फोन करके पता करेंगे, तुम दोनों साथ में ही रहना। दोपहर में सोने का मजा ही कुछ और होता है। हम तो चले सोने। क्या हुआ दादी सास जी? तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम मौके का फायदा नहीं उठा करके सोने जा रही हो। मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे तुम इतनी भोली हो, नौकरानी घर पर नहीं है, मौके का फायदा उठाओ, दिव्यन पर अपना कुछ जादू चलाओ, उसके लिए अच्छा अच्छा बेमिसाल खाना बनाकर उसे खिलाओ। पर दादी सास जी, हमें तो नए तरीके का खाना बनाना आता ही नहीं, हमें तो वही दाल रोटी आती है। तुम्हारे पास सब साधन है, पर तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर रही। अरे तुम्हारा फोन किस दिन काम आएगा, उसमें से रेसिपी निकालो
और कुछ अच्छा बनाओ। जी। लड़कों के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। जाओ जाओ जाओ। इतना नुकसान हो गया मेरा आज, और तुम्हें घूमने की पड़ी थी अपने पतिदेव के साथ। सिर्फ घूम क्यों रही हो? तुम जाके फिल्में देखो, जो करना है वो करो, मगर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तो आज राधिका को कुछ ज्यादा ही डांट दिया मैंने। मैं जानता हूँ जो भी किया है ना, उस कली नहीं किया है, वरना राधिका ऐसी लापरवाही करती नहीं। जाके उसे सॉरी बोल देता हूँ, वरना मुझे ही गिल्टी फील होता रहेगा। माँ, ताई जी, आपने राधिका को देखा? हाँ, वो तो उस मोटे के साथ मेरा मतलब है स्वामी के साथ बाजार गई है चाट पकोड़े खाने। क्या? हाँ मुन्ना, वो बुआ ने कहा तो राधिका को जाना पड़ा। बड़ी दादी ने कहा और राधिका ने मान लिया? बिल्कुल नहीं। दिव्यम, राधिका बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। मैंने जिज्जी को समझाने की कोशिश भी की कि राधिका को ना भेजे, पर तुम जानते हो ना जिज्जी को, उनके आगे किसी की कहाँ चलती है। इसलिए बेचारी राधिका को मजबूरी में स्वामी के साथ जाना पड़ा चाट पकौड़ी लेने के लिए। दादी, तो फिर क्यों जाने दिया आपने उसे? किसी अनजान आदमी के साथ कैसे जाने दे सकते हैं हम उसको? और जानते ही कितना है हम उस गेंडा स्वामी को। एकदम चालू इंसान लगता है वो मुझे। मुझे जाना होगा, कहीं राधिका को कोई दिक्कत ना हो, किसी मुसीबत में ना हो। ये बिल्कुल सही रहेगा, जाओ। स्वामी जी, आप थोड़ा जल्दी जल्दी खा लीजिए ना, घर जाने के लिए देर हो रही है। राधिका जी, घर वालों से पहले ना हम अपने पेट पूजा करना चाहते हैं, तो कम से कम 10 प्लेट तो खाएंगे आज। हाँ, वो तो मालकिन का फोन आने वाला है, इसलिए हम आपके पास खड़े हैं, वरना तो हम दूर ही रहते। लगता है माता जी की उम्र बहुत लंबी है, उनका नाम लिया और उनका फोन आ गया। जी माता जी, हम साथ में ही हैं। अच्छा है, साथ में ही रहना। हम वीडियो कॉल करके चेक करते रहेंगे। जी जी। अब तो जल्दी जल्दी खाइए ना। राधिका जी, हम यहाँ अकेले खा रहे हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है। आप भी खा लीजिए ना। अब नहीं, आप खाइए, हमें नहीं खाना है। अरे बहुत अच्छा है, खाइएगा, ये एक तो खाइए। अरे खा लीजिए हमारे हाथ से। नहीं आप खाइए, मैं नहीं खाना। स्वामी जी, 1 मिनट। ये जो पति बनने का नाटक है ना, ये सब आप घर में कीजिए। बाहर आपको ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर हम अजनबी हैं, तो अजनबी की तरीके रहिए हमारे साथ। थोड़ी दूरी रखिए हमसे प्लीज। ठीक है राधिका जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम खा लेते हैं, उसमें क्या है। अरे अम्मा, हमें काहे ले आए आप अपने साथ ये औरतों वाली शॉपिंग में? अनु को बोलना था ना अपने साथ आने के लिए। करम फुटे हमारे। अच्छा वो अनु को नहीं लेके आई, वरना तुम्हारा खाता है ना, नील बट्टा सन्नाटा कर देती वो। मुन्ना, नहीं, तू नहीं जा सकता। क्यों? माँ, क्योंकि मुन्ना अभी अभी ऑफिस से घर वापस आया है, और अगर ऐसे अचानक से चला जाएगा, गायब हो जाएगा, तो बुआ को शक हो जाएगा। हाँ, और वैसे भी आजकल बुआ जी की नजर हमेशा राधिका और दिव्यम पर ही रहती है। माँ, लेकिन मैं ऐसे घर पे ही तो नहीं बैठ सकता ना। राधिका इस घर की बहू है, जिम्मेदारी है हमारी।
और उस स्वामी ने अगर गलती से भी उसके साथ कोई बदतमीजी कर ली तो उसका जवाबदार कौन होगा? आई एम सॉरी माँ, लेकिन मुझे जाना होगा। मुन्ना तू नहीं जा सकता। हमें भी है राधिका की फिक्र मुन्ना, लेकिन तू नहीं जा सकता। अरे कहा ना, राधिका का भाई गोलू चला जाएगा उसे लेने। माँ देखो सुजाता, तुम अपने झमेलों में मेरे गोलू को मत घसीटो। घसीटने की जरूरत नहीं है माँ, मैं खुद अपनी मर्जी से जाऊंगा। गोलू तुझे क्यों जाना है? क्योंकि मेरी बहन को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच गोलू भैया, हमारी मदद करने के लिए। वेरी सॉरी, मैं जानता हूँ कि हमारी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी। चाची ये दिव्यम भी ना, दिक्कत कैसे? राधिका मेरी बहन है, तू चिंता मत कर, मैं उसे देख कर आता हूँ। इस गोलमुखी ने मेरे बेटे को राखी बांधकर भाई नहीं बल्कि अपना बॉडीगार्ड बना के रख दिया है। छोड़ूंगी नहीं उसे। अरे भैया बनाइए और बनाइए। और वैसे राधिका जी आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? नहीं मतलब एक नौकरानी के लिए इतना तामझाम, हमें नकली पति बना के लाया गया है यहाँ पर, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये हो क्या रहा है? अरे बनाइए ना। स्वामी जी आप ये सब छोड़िए, थोड़ा जल्दी जल्दी खा लीजिए, घर जाने के लिए देर हो रही है। और वैसे भी कलीजू की चुन्नियां बन के तैयार हो गई होंगी, हम लेकर आते हैं, आप तब तक खा लीजिए। जी जी। क्या हुआ? अम्मा राधिका को कहीं देखा ऐसा लग रहा है। अरे राधिका यहाँ कैसे आ सकती है? कुछ भी रंजित। ये क्या गिटर पिटर करे जा रही है? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब इसको सबक सिखाने का यही मौका है। अरे वाह काली बेटिया, पिज्जा बना रही हो? जी ताई साची, हम दिव्यम जी के लिए बना रहे हैं, पर हमसे हो ही नहीं पा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे करें? कोई बात नहीं, मैं सिखा देती हूँ, बहुत आसान है। पहले ये ब्रेड लो, ठीक? फिर उसके ऊपर ये चीज डाल दो, फिर ये मेयोनीज डाल दो, ठीक है? फिर मन चाहे तरीके से जो तुमने सब्जी काटा है ना वो इसमें डाल देना, और फिर ये सॉस, और फिर से ढेर सारा चीज। लो, बन गया पिज्जा। ये तो इतना आसान था, हम तो इतनी देर से फालतू में ही अपना माथा खपा रहे थे। कोई बात नहीं, अभी बना लो। सब्जी मुझे बहुत बुआ से डांट पड़वाई है ना तुमने, अब दिव्यम की डांट तुम खाओगी। वाह, ये लीजिए। पापा, दादी, किसी सुखी रहो, सुखी रहो। हम तो पहले ही कहते कि हमने तुम्हें देखा है। देखा अम्मा, हम सही कह रहे थे, हमने राधिका को ही देखा था। हाँ राधिका, तू यहाँ किसके साथ आई है? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे आए थे, ये कपड़े देने के लिए आए थे। आप हमारा छोड़िए,
ये पापा ने क्या खरीदारी की है? इतने सारे बैग्स हैं। कोई पार्टी वगैरह है क्या? लाइए बिठाइए। अरे बनाइए ना और बनाइए। अरे भाई, हमारे ठेले का सारा गोलगप्पा तुम ही खा जाओगे क्या? पहले पैसा दो तभी गोलगप्पा मिलेगा। और देख रहे हो जो हमारे साथ थी, उसी के पास पैसे हैं, उससे मांग लो। एक काम करो, वो जो मैडम दिख रहे हैं ना उनके पास जाओ और 10 प्लेट गोलगप्पे का पैसा लेके आओ। ठीक है भैया। यार ये लैपटॉप को अभी खराब होना है। पापा, आपने तो बहुत अच्छी खरीदारी की है। तबीयत तो ठीक है ना? अरे घर का राशन है, इसमें क्या बहुत अच्छी खरीदारी है? हाँ? कुछ नहीं दादी, बस ऐसे। अब मम्मी आप दोनों का इंतजार कर रही होंगी ना घर पर। एक काम कीजिए, आप लोग जाइए, हम अगले हफ्ते आके आपसे मिलते हैं, ठीक है? बेटा राधिका, सब ठीक तो है? हाँ। परेशान दिख रही हो तुम। परेशान? हाँ? मैडम जी, वो जो 10 प्लेट खाए हैं ना गोलगप्पे, उसके पैसे चाहिए। 10 प्लेट गोलगप्पे? अरे किसने खाए? ये क्या है? तुम जी हम आपके लिए ये लाए हैं। क्या? पिज्जा। पहली बात तो ये पिज्जा नहीं है, और दूसरी बात मैं चीज और सॉस वाली चीजें नहीं खाता। जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। दिव्यम जी, राधिका जी अपने पति के साथ घूमने गई हैं, तो हम भी तो होने वाले पति पत्नी है ना, हमें साथ में वक्त बिताना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को जान पाएंगे ना। देखो मेरा ना बहुत नुकसान हो गया है कली, बिल्कुल ठीक नहीं है मेरा मूड, मुझे परेशान मत करो, अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। हम गांव के हैं, इसलिए आप हमारे साथ उठना बैठना नहीं चाहते क्या? हम भी शहर जैसे हो जाएंगे। आप क्या करते हैं ना, चीयर्स, हम भी करेंगे। रहने दो, कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं है। हम आपको करके दिखाएंगे। कली रहने दो, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। ये क्या किया तुमने कली? बोल रहा हूं ना मैं तुम्हें कब से कि दूर हटो, हटाओ ये सब यहाँ से। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? हटाओ ये सब यहाँ से, जाओ। क्या हुआ कली? क्या हुआ? अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। मेरा पूरा लैपटॉप खराब करके रख दिया इस लड़की ने। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अरे छोड़ो यार। नहीं, पहले माफी दीजिए हमें। 10 प्लेट गोलगप्पे किसने खाए? तूने? इसीलिए यहाँ वहाँ छुप छुप के गोलगप्पे खा रही है, तभी तेरा वजन इतना बढ़ रहा है। अरे थोड़ा अपना वजन का तो ख्याल कर। अच्छा, इसीलिए हम दोनों को भगा रही थी और टेलर के पास जाके अपना कपड़ा ढीला कर रही है। कब सुधरेगी ये? अरे अम्मा शांत हो जाओ, यहाँ बीच बाजार में राधिका बिटिया को डांट रही है, शादी हो गई उसकी। दादी, मैं गोलगप्पे नहीं खाए हैं। तो किसने खाए इतने गोलगप्पे? अरे तुम्हारे घर में तो सब एकदम हेल्दी खाना खाते हैं। 10 प्लेट किसने खाए? मैं बताता हूँ, इनके साथ जो आए हैं ना, उन्होंने खाया। दिव्यम बेटा? दिव्यम बेटा तो ये सब खाते, फिर किसने खाया?
नमस्ते दादी जी। हाँ सुखी है सुखी। नमस्ते। अब राधिका, वो मैं अपना पर्स ना कार में भुलाया हूँ, तो तुम जरा इसको पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें बाद में कर दूँ। हाँ जी जी गोलू भैया। वो अभी इतना 10 प्लेट गोलगप्पा, अपना सेहत का ख्याल रखो, ये खाना अच्छा नहीं है। जी जी मैं ट्राई करता हूँ। हाँ वो मैं हाँ अम्मा, हमें देर हो रही होगी, अनु इंतजार कर रही है, चलना। हाँ बेटा तुम भी जाओ घर जाओ। हाँ हाँ बेटा चलो। आराम से जाइएगा पापा। चलो। वो बोलती हो उसको बोलने की जरूरत। 10 प्लेट। थैंक यू गोलू भैया, आज तो आपने बचा लिया, तो बहुत दिक्कत हो जाती। अब एक भाई अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता। चलो अब घर चलो, वो गेंडा स्वामी आ जाएगा रिक्शा तक। चलो। मैम पैसे। ये भी तू खा ले। चल। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। मेरा पूरा लैपटॉप खराब करके रख दिया इस लड़की ने। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अरे छोड़ो यार। नहीं, पहले माफी दीजिए हमें। ठीक है चलो उठो, जाओ यहाँ से। नहीं, पहले आप माफ कीजिए, हम तो सिर्फ वक्त बिताना चाह रहे थे। हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो इस घर की नौकरानी है, हम क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे ठीक है चलो जाओ यहाँ से अभी। नहीं, पहले आप हमें माफ कीजिए। बेटा माफ कर दो ना उसे, हो गई गलती। माफ तो करना ही पड़ेगा ना बड़ी दादी, पैर कहाँ छोड़ रही है ये मेरा। चलो उठो। हाँ माफ किया तुम, उठो चलो। दिव्या में क्या है, तुम्हारे लिए इतने प्यार से उसने बनाया और तुम्हारी पसंद का बनाने की कोशिश कर रही है ना वो, और तुम की बस। सॉरी बड़ी दादी, लेकिन मैंने नहीं कहा था इसे कि कुछ भी बना के लाए मेरे लिए। हाँ कली, मुन्ना ऐसी तली भुनी चीजें नहीं खाता है, और ऐसी अनहेल्दी हानिकारक चीजें तो वो बिल्कुल नहीं खाता है, और सोडा भी वो 0 शुगर वाला पीता है। अरे फ्रिज में कितने पड़े हुए हैं, किसी से भी पूछ लेती। हमसे ना इन्होंने कहा था। भाभी, मैंने तो सिर्फ मदद की है। ये बनाना इतना आसान है तो मैंने बता दिया। अब मैंने थोड़ी ना ये कहा था कि आकर लैपटॉप पे गिरा दो। गलती तुम्हारी है कविता, कली नहीं है। माफ कीजिएगा बुआ जी, इतनी भी नहीं है। अरे बस हो गया, और भी काम है मुझे लाइफ में, सिर्फ यही नहीं करना पूरे दिन। मुन्ना, एक तो हमारे बच्चे का लैपटॉप खराब हो गया और उसने कुछ खाया भी नहीं। और कैसी रही तुम्हारी डेट तुम्हारे स्वामी जी के साथ? हम किसी डेट पर नहीं गए थे। फिर भी चाट पकौड़े तो खाए ही होंगे। हाँ ना, बहुत अच्छे से हमने चाट पकौड़े खाए, लेकिन अभी आप क्यों पूछ रहे हैं? दिन में तो आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, बस दुनिया जहान का सारा गुस्सा हम पर आके उतार दिया। आपको क्या लगता है दिव्यम जी, हमें ये नौकरानी खेलने में मजा आ रहा है? जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है ये सब करने का। अरे वाह, वेरी गुड, तुम दोनों यहाँ हो। ये सैंडविच मैंने बनाया चुपके से, तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया ना, अब साथ में बैठकर खाओ। ब्रेड किसी को बताना मत, हाँ? खा लेना। खाओ। आया।
इसे कचरे के डब्बे में फेंक। राधिका, आई एम सॉरी। सॉरी कि मैंने पेपर्स के लिए तुम पे गुस्सा किया, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा असली पति। क्या हुआ पापा जी? आप ऐसे फोन उठाने से हिचकिचा क्यों रहे हैं? बेटा, किस मुंह से फोन उठाऊंगा तुम्हारे पापा का? और अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछ लिया तो क्या बताऊंगा? अपने बचपन के दोस्त को ना तो सच बता सकता हूं, ना झूठ बोल सकता हूं। एक काम करो बेटा, तुम्हें अपने पापा से बात कर लो। पापा जी, अगर पापा ने आपको कॉल किया है तो उन्हें आपसे ही बात करनी होगी ना? हमसे बात करनी होती तो हमें सामने से फोन कर लेते। आप इतना ज्यादा सोचिए मत, बिना हिचकिचाहट के निश्चिंत होकर फोन उठाइए। हाय जीत, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है जग्गू? हम सब भी ठीक है। अरे हम क्या कह रहे थे कि अम्मा ने नान खटाई बनाई थी तो तेरी बहुत याद आ गई, इसलिए फोन किया। हाँ भाई, उनके हाथ का स्वाद तो अलग ही है, और तू तो जानता है मुझे नान खटाई कितनी पसंद है, खासकर उनके हाथ की। आता हूँ 1-2 दिन में नान खटाई खाने और उनका आशीर्वाद लेने। नहीं नहीं, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भिजवा देंगे। थैंक यू यार। अच्छा, अब तुझे राधिका से बात करनी होगी ना? अरे जग्गू, राधिका से तो बात होती रहेगी, लेकिन आज तुझसे एक दिल की बात कहूं, जब से हमारी राधिका बिटिया तेरे घर गई है ना, हमारी चिंता दूर हो गई। सच में राधिका बिटिया बहुत भाग्यशाली है जो तेरी बहू बनी। अपने घर में तो जो सुख उसे मिल रहा था, अपने ससुराल में उससे ज्यादा सुख उसे मिल रहा है। इस बात को सोच के हम बहुत निश्चिंत हैं। पापा की परी तो है ही वो, लेकिन अपने ससुराल में महारानी की तरह जी रही है। सच में कहूं, हर बच्ची को ना ऐसा ही ससुराल मिलना चाहिए कि उसके माँ बाप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। पापा। अरे कैसी है राधिका बिटिया? पापा, आप भी ना बेवजह में हमारे पापा जी को ऐसे भावुक कर दिया। हम आपसे बाद में आराम से बात करते, ठीक है? अपना ख्याल रखना। जी। पापा जी, आप पापा की बात सुनकर परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हो बेटा, इतना कुछ झेलने के बाद तुम अब भी अपने परिवार के साथ खड़ी हो, सबका साथ दे रही हो। भला कौन लड़की होगी जो ससुराल में इतना दुख पाने के बाद अपने माँ बाप को एक बात भी ना बताए? पापा जी, कर दी ना आपने परायों वाली बात। आप हमें अपनी बेटी कहते हैं ना, तो बेटी होने के कुछ फर्ज हमें भी तो निभाने होंगे। और आप सबकी बुआ जी हमारी बड़ी दादी भी तो है ना, तो उनका ख्याल रखने के लिए हम इन छोटी मोटी दिक्कतों से तो निपट ही सकते हैं। पापा जी, हम मानते हैं कि रिश्तों में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान तो यही होता है ना। पापा जी, बस कुछ दिन की बात और है, अब बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सब सही हो जाएगा। सच में राधिका,
हम बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम हमारे परिवार में आई। माता जी, आप अपनी छड़ी मुझे क्यों दे रही हैं? हम अपनी छड़ी नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें एक नई छड़ी दे रहे। वो भी इसलिए कि जब कभी भी घोड़ा बेलगाम हो जाता है तो उसे काबू करने के लिए ये छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पर मैं कुछ समझा नहीं। देखो, हम इतने समय से देख रहे हैं, तुम राधिका को मनाने की कोशिश कर रहे हो, पर वो तुम्हारी बात मान नहीं रही। और जब पत्नी प्यार से ना समझे तो उसे थोड़ा रुआब दिखाना पड़ता है, हक जताना पड़ता है और थोड़ी मर्दानगी दिखानी पड़ती है, तब जाके बीवी काबू में आती है। जी, जो गहने आपने दिए थे पॉलिश करवाने के लिए, वो मैं प्रभा, कितनी बार कहा है तुम्हें, नौकरों के सामने गहने की बात मत किया करो। अब जिज्जी को कैसे बताऊं कि जिससे ये गहनों को छुपाने की बात कर रही है, असल में गहनों पर हक उसी का है। जाओ, ये गहने हमारे कमरे में रख दो। जी। प्रणाम माता जी। सुबह जो सबक सिखाया था वो याद है ना? उसे आजमाने का टाइम आ गया। राधिका, यहाँ पर आओ। क्यों? यहाँ पर आओ और हमारा चम्मच उठाओ। वो हम काम कर रहे हैं ना, तो आप खुद से उठा लीजिए। तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि हमने क्या कहा? हाँ, आप देख रहे हैं ना अब कि हम काम कर रहे हैं और हमारे हाथ भी गंदे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप खुद से उठा लीजिए। राधिका, हमने कहा यहाँ पर आओ और हमारा चम्मच उठाओ। लेकिन चम्मच तो आपके पास गिरा है ना, तो हाथ बढ़ाकर उठा लीजिए। कैसी बेशरम और ढीठ है ये, अपने पति से जुबान लड़ा रही है, उसकी बात नहीं मान रही है। तुम अपने पति की बात नहीं मानोगी। तुम जैसी औरतों को ना सीधा करना मुझे आता है। बहुत शौक है ना तुझे औरतों पे रौब जमाने का। पत्नी सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखने के लिए और संभालने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी हमसफर, तुम्हारे घर की लक्ष्मी और तुम्हारी इज्जत है, समझे? तुम अपने पति की बात नहीं मानोगी। तुम जैसी औरतों को ना सीधा करना मुझे आता है। बहुत शौक है ना तुझे औरतों पे रौब जमाने का। पत्नी सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का ध्यान रखने के लिए और संभालने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी हमसफर, तुम्हारे घर की लक्ष्मी और तुम्हारी इज्जत है, समझे?